हाउ इज पॉपुलेशन सेंसस 2027 डिफरेंट फ्रॉम 2011? 2027 का जो पॉपुलेशन सेंसस होगा वो सेंसस 2011 से किस तरह डिफरेंट होगा? वाई न्यूज द pre-test exercise for the population census 2027 will be conducted in October and November, the Registrar General and Census Commissioner has informed. रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ने रिसेंटली इन्फॉर्म किया है कि पॉपुलेशन सेंसस 2027 के लिए प्री टेस्ट एक्सरसाइज अक्टूबर नवंबर में होने वाला है। 2027 census will be the first digital census and the first to enumerate caste in independent in India. 2027 का जो ये कास्ट सेंसस होने वाला है ये 2021 के कंपेयर में थोड़ा डिफरेंट होगा। फर्स्ट डिफरेंट थिंग जो होगा इसके अंदर वो ये होगा कि ये फर्स्ट डिजिटल सेंसस होगा एंड सेकंड इसके अंदर कास्ट को भी इन्यूमरेट किया जाएगा। अ मोबाइल ऐप विल बी यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम टू कलेक्ट डाटा को कलेक्ट करने के लिए फर्स्ट टाइम पहली बार यहाँ पर मोबाइल ऐप का यूज किया जाएगा। About population census. Population census is a process of collecting, compiling, analyzing, and disseminating demographic, economic, and social data for all persons in a country. पॉपुलेशन सेंसस एक प्रोसेस है जिसमें कंट्री के ऑल पर्सन्स का डेमोग्राफिक, इकोनॉमिक एंड सोशल डाटा को कलेक्ट किया जाता है, कंपाइल किया जाता है, एनालाइज किया जाता है एंड डिसेमिनेट किया जाता है। इट ऑल्सो प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू ट्रेंड्स इन पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक। पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक में क्या क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ये हमें प्रोवाइड करता है। द इंडियन सेंसस इज द लार्जेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सरसाइज अंडरटेकन इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड के अंदर अंडरटेकिंग की जाने वाली लार्जेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सरसाइज में से इंडियन सेंसस एक इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। नोडल मिनिस्ट्री कंडक्टेड बाय द ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। इंडिया के अंदर सेंसस जो कंडक्ट कराया जाता है वो रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आता है। Until 1951, the census organization was set up for each census on an ad hoc basis. 1951 तक ईच सेंसस के लिए एक सेंसस ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करना पड़ता था। लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ऑफ सेंसस कंडक्टेड अंडर द प्रोविजंस ऑफ द सेंसस एक्ट 1948। इंडिया के अंदर जो सेंसस कंडक्ट कराया जाता है वो सेंसस एक्ट 1948 के अकॉर्डिंग कराया जाता है। सेंसस इज अ यूनियन सब्जेक्ट अंडर आर्टिकल 246 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 246 के अंडर सेंसस को यूनियन सब्जेक्ट के अंदर मेंशन किया गया है। इट इज लिस्टेड एट सीरियल नंबर 69 ऑफ द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के 7th शेड्यूल के अंडर सीरियल नंबर 69 के अंडर भी इसको मेंशन किया गया है। इट मीन्स हम देख सकते हैं कि लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस सेंसस से रिलेटेड क्या क्या किए गए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के 7th शेड्यूल के अंदर इसको मेंशन किया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 246 के अंडर इसको रखा गया है एंड एक लीगल प्रोविजन इट मीन्स सेंसस एक्ट 1948 के अकॉर्डिंग इसके सभी प्रोविजंस फिक्स किए गए हैं। Confidentiality of information. The information collected during the population census is so confidential that it is not even accessible to the court of law. सेंसस के द्वारा जो भी पॉपुलेशन डाटा कलेक्ट किया जाता है वो इतना कॉन्फिडेंशियल होता है कि कोड ऑफ लॉ के बिफोर भी इसको प्रेजेंट नहीं किया जा सकता। दिस कॉन्फिडेंशियलिटी इज गारंटेड बाय द सेंसस एक्ट 1948। ये जो कॉन्फिडेंशियलिटी होती है ये सेंसस एक्ट 1948 के अंडर गारंटेड है। द लॉ स्पेसिफाइज पेनल्टी फॉर बोथ सेंसस ऑफिशियल्स एंड पब्लिक फॉर नॉन कंप्लायंस और वायलेशन ऑफ एनी प्रोविजन ऑफ द एक्ट। कोई भी सेंसस ऑफिशियल या फिर पब्लिक पर्सन कोई भी अगर सेंसस एक्ट 1948 को कंप्लाई नहीं करता है देन उसके अगेंस्ट स्पेसिफिक पेनल्टीज सेंसस एक्ट 1948 के अंदर प्रोविजन की गई है। हिस्ट्री ऑफ सेंसस इंडिया में सेंसस का क्या हिस्ट्री रहा है? एंशिएंट एंड मिडिवल पीरियड में सेंसस का क्या हिस्ट्री रहा है? ऋग्वेदा द अर्लीस्ट लिटरेचर ऋग्वेदा मेंशन दैट सम काइंड ऑफ पॉपुलेशन काउंट वाज मेंटेन्ड ड्यूरिंग 800 to 600 BC इन इंडिया। 800 to 600 BC इंडिया में इट मीन्स ऋग्वेदा के अंदर ये मेंशन किया गया है कि उस टाइम पर भी सम काइंड ऑफ पॉपुलेशन काउंट उस टाइम पर मेंटेन किया जाता था। नंबर 2 अर्थशास्त्र ऑफ कौटिल्य रिटन इन द 3rd century BC रिवील अबाउट कलेक्शन ऑफ पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक्स एज अ मेजर ऑफ स्टेट पॉलिसी फॉर टैक्सेशन। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जो कि 3rd century BC में रिटर्न किया गया था ये रिवील करता है कि स्टेट पॉलिसी फॉर टैक्सेशन के लिए मेजर के तौर पर पॉपुलेशन डाटा का कलेक्शन
किया जाता था और इसके अंदर ये ऐसा मेंशन किया गया है। आयन अकबरी also included comprehensive data pertaining to population, industry, wealth and many other characteristics। आयन अकबरी के अंदर भी ये इंक्लूड किया गया है कि पॉपुलेशन, इंडस्ट्री, वेल्थ एंड मैनी अदर कैरेक्टरिस्टिक्स से रिलेटेड कम्प्रिहेंसिव डाटा इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। प्री इंडिपेंडेंस पीरियड, इंडिपेंडेंस से पहले किस तरह से हमारे कंट्री के अंदर सेंसस कंडक्ट कराया जाता था। द हिस्ट्री ऑफ द सेंसस बिगिन विद 1800 व्हेन इंग्लैंड हैज बिगन इट्स सेंसस। पहली बार सेंसस इंग्लैंड के अंदर 1800 में बिगिन किया जाता है। सेंसस वाज कंडक्टेड इन इलाहाबाद एंड इन बनारस बाय जेम्स प्रिंसेप। इंडिया के अंदर सेंसस ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड 1824 में इलाहाबाद के अंदर सेंसस कराया जाता है। देन इसके 3 इयर्स आफ्टर बनारस के अंदर 1827-28 में जेम्स प्रिंसेप के द्वारा सेंसस कंडक्ट कराए जाते हैं। In 1830, first complete census of Indian city was conducted by Henry Walter in Decca। इंडिया के अंदर फर्स्ट कंप्लीट सेंसस जो पहली बार एक सिटी के अंदर कराया गया, इट मीन ढाका के अंदर पहली बार 1830 में ये सेंसस कंडक्ट कराया जाता है। द फर्स्ट सिंक्रोनस सेंसस वाज टेकन अंडर ब्रिटिश रूल ऑन February 17, 1881 बाय W.C. प्लोडेन, सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया। इंडिया के अंदर फर्स्ट जो सिंक्रोनस सेंसस ऑल इंडिया के अंदर ब्रिटिश रूल के ड्यूरिंग ऑल इंडिया के अंदर जो सेंसस कराया जाता है वो 1881 में W.C. प्लोडेन के थ्रू कराया जाता है। सिंस देन सेंसस हैव बीन अंडरटेकन अनइंटरप्टेडली वंस एवरी 10 ईयर। 1881 के बाद एवरी 10 ईयर्स में सेंसस प्रैक्टिस कंडक्ट कराया जाता है। सिग्निफिकेंस ऑफ सेंसस, सेंसस क्या क्या सिग्निफिकेंस है। नंबर वन, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। द इंडियन सेंसस इज द लार्जेस्ट सिंगल सोर्स ऑफ स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। इंडियन पीपल के स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन के लिए एक लार्जेस्ट सिंगल सोर्स ओनली इंडियन सेंसस ही होता है। डेमोग्राफर्स एंड रिसर्चर्स यूज सेंसस डाटा टू एनालाइज ग्रोथ एंड ट्रेंड्स ऑफ पॉपुलेशन एंड मेक प्रोजेक्शंस। डेमोग्राफर्स एंड रिसर्चर्स के लिए इंडियन सेंसस की नीड होती है सो दैट वो पॉपुलेशन ग्रोथ को एनालाइज कर सकें, पॉपुलेशन ट्रेंड्स को एनालाइज कर सकते हैं और फ्यूचर प्रोजेक्शंस वो मेकिंग कर सकें। नंबर टू, गुड गवर्नेंस। Census data is used for administration, planning and policy making as well as management and evaluation of various program by the government। सेंसस डाटा का यूज एडमिनिस्ट्रेशन पर्पज के लिए, प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग के लिए एंड गवर्नमेंट प्रोग्राम के मैनेजमेंट के लिए एंड इवेल्युएशन के लिए सेंसस डाटा का यूज किया जाता है। नंबर थ्री, डिमार्केशन। सेंसस डाटा इज ऑल्सो यूज फॉर डिमार्केशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज एंड एलोकेशन ऑफ रिप्रेजेंटेशन टू लोकल बॉडीज, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड पार्लियामेंट। सेंसस डाटा का यूज कॉन्स्टिट्यूएंसीज डिमार्केशन के लिए किया जाता है एंड लोकल बॉडी, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड पार्लियामेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए सीट अलॉट करने के लिए भी सेंसस डाटा का यूज किया जाता है। नंबर फोर, बेटर एक्सेस फॉर बिजनेस। द सेंसस डाटा इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज फॉर स्ट्रेंथनिंग एंड प्लानिंग देयर बिजनेस। सेंसस डाटा इम्पोर्टेंट बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज के लिए भी सिग्निफिकेंट रखता है बिकॉज बिजनेस से रिलेटेड स्ट्रेंथनिंग एंड प्लानिंग को उन्हें सेट करना होता है। नंबर फाइव, गिविंग ग्रांट्स। फाइनेंस कमीशन प्रोवाइड ग्रांट्स टू द स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन फिगर अवेलेबल फ्रॉम द सेंसस डाटा। सेंसस डाटा के थ्रू जो भी पॉपुलेशन फिगर्स अवेलेबल होती है उसी के बेसिस पर फाइनेंस कमीशन स्टेट्स को ग्रांट प्रोवाइड करता है। सोशो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस, SECC। सोशो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस वाज कंडक्टेड इन 2011 फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 1931। 1931 के बाद सोशो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस इंडिया के अंदर 2011 में कंडक्ट कराया गया था, बट इसकी फाइंडिंग्स जो भी थी उन्हें रिवील नहीं किया गया था। It seeks to canvass every Indian family in rural and urban India and ask about their economic status and specific caste name। सोशो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस के अंडर इंडियन रूरल एंड अर्बन एरियाज में रहने वाले लोगों से इकोनॉमिक स्टेटस एंड स्पेसिफिक कास्ट नेम उनसे पूछा जाता है। डिफरेंस बिटवीन कास्ट सेंसस एंड SECC। फील्ड ऑफ कवरेज, दोनों का कवरेज क्या है। सेंसस प्रोवाइड पोर्ट्रेट ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन एंड SECC इज अ टूल टू आइडेंटिफाई बेनिफिशियरीज ऑफ स्टेट सपोर्ट। सेंसस जो होता है वो इंडियन पॉपुलेशन का एक पोर्ट्रेट प्रोवाइड करता है, वहीं SECC जो होता है वो इंडियन सपोर्ट बेनिफिशियरीज को आइडेंटिफाई करने के लिए टूल के तौर पर वर्क करता है। कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ डाटा, डाटा को कॉन्फिडेंशियल रखने के रिस्पेक्ट में दोनों में क्या डिफरेंस है।
Census data is confidential. SECC data is open for use by government department to grant or restricted benefits to the people. Census data confidential होता है एंड SECC डाटा जो होता है वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लिए ओपन होता है सो दैट वो पीपल को बेनिफिट प्रोवाइड करने के लिए, ग्रांट प्रोवाइड करने के लिए एक स्पेसिफिक डाटा का यूज कर सकें। सिग्निफिकेंस ऑफ SECC, बेटर मैपिंग ऑफ इनइक्वालिटीज। SECC के थ्रू इनइक्वालिटीज को बेटर तरीके से मैपिंग किया जा सकता है। SECC हैज द पोटेंशियल टू मैपिंग ऑफ इनइक्वालिटीज एट द ब्रॉडर लेवल। इनइक्वालिटीज को ब्रॉडर लेवल पर मैपिंग करने के लिए SECC एक इम्पोर्टेंट टूल के तौर पर वर्क करता है। SECC is useful to establish statistical justification for preserving caste-based affirmative action programs और welfare schemes। कास्ट बेस्ड अफर्मेटिव एक्शन प्रोग्राम को प्रिजर्व करने के लिए एंड वेलफेयर स्कीम्स जो कि गवर्नमेंट के द्वारा रन की जाती है उनके जस्टिफिकेशन के लिए, स्टैटिस्टिकल जस्टिफिकेशन के लिए SECC एक यूजफुल टूल के तौर पर वर्क करता है। लीगलिटी इम्पेरेटिव, SECC इज ऑल्सो लीगली इम्पेरेटिव एज द कोड रिक्वायर क्वांटिफिएबल डाटा टू सपोर्ट द एग्जिस्टिंग लेवल ऑफ रिजर्वेशन। एग्जिस्टिंग लेवल ऑफ रिजर्वेशन को सपोर्ट करने के लिए कोड को क्वांटिफिएबल डाटा चाहिए और इस वजह से SECC का एक लीगल इम्पेरेटिव हो जाता है बिकॉज रिजर्वेशन से रिलेटेड मैटर जब कोर्ट के अंदर जाता है तो कोर्ट को भी एक क्वांटिफिएबल डाटा चाहिए रिजर्वेशन को सपोर्ट करने के लिए और वो डाटा SECC के थ्रू ही मिल सकता है। कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑल्सो फेवर कंडक्टिंग अ कास्ट सेंसस। कास्ट सेंसस को कंडक्ट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन भी फेवर करता है। आर्टिकल 340 mandates the appointment of a commission to investigate the conditions of socially and educationally backward classes। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 340 के अंदर मैंडेट किया गया है कि सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए एक कमीशन होना चाहिए और आर्टिकल 340 के अंडर प्रोविजन किया गया है कि इस कमीशन का अपॉइंटमेंट कैसे किया जाएगा। कमीशन मेक रिकमेंडेशंस एज टू द स्टेप्स दैट शुड बी टेकन बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के द्वारा सोशली एंड इकोनॉमिकल एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए कौन कौन से स्टेप्स टेकन किए जाएंगे। कमीशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो गवर्नमेंट को रिकमेंड करे।